राम राम सभी को। मैं भोपाल सिंह फौजदार नवोदय विद्यालय को लेकर आज आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। बीजेपी सरकार ने अपने हालिया बजट 2021 में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। वो नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूल बनाने जा रहे हैं और ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये नवोदय विद्यालयों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ हर समाज का लड़का या लड़की अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। क्योंकि यदि वहाँ पर देखा जाए, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखी जाएँ, ओवरऑल वहाँ की पढ़ाई देखी जाए, वो सबसे अव्वल रहती है। और बदले में जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है वो भी पूरे देश में अव्वल रहता है। आप सब जानते हैं कि जब कभी भी रिजल्ट आता है, 10th हो 12th हो, किसी की भी रिजल्ट आता है, तो नवोदय जो है वो हमेशा अव्वल रहता है। वो अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ता है, वो फर्स्ट रैंक हमेशा प्राप्त करता है। कभी कभी हो जाता है कि केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट हो, लेकिन मैक्सिमम आप देखी जाएँ तो हमेशा नवोदय फर्स्ट रहता है। तो यदि आप नवोदय विद्यालयों को बंद करके सैनिक स्कूल खोलेंगे तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका माना जाएगा। यदि आपको सैनिक स्कूल खोलने हैं तो आप सैनिक स्कूल खोलिए, नए खोलिए, अलग बिल्डिंग्स बनाइए, लेकिन नवोदय को ख़त्म मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब गरीब स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सैनिक स्कूल से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सैनिक स्कूलों में वो लड़के जा सकते हैं जो फीस भर सकते हैं। वहाँ 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में फीस होती है, और एक गरीब समाज का लड़का या लड़की है वो इतना एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये गलत तरीका है स्कूल बंद करने का। और यदि उच्च शिक्षा की बात की जाए तो हमारे नवोदय विद्यालय से जैसे एक्स फाउंडेशन है, सुपर 30 है, दक्षिणा फाउंडेशन है, इनमें यदि देखा जाए तो मैक्सिमम नवोदय के स्टूडेंट ही जाते हैं। एक्स फाउंडेशन तो शायद जो एक्स नवोदयंस हैं उन्होंने ही चलाया है। तो जितने भी आईआईटी पीएमटी करने वाले हैं, जो कुछ भी हैं, यहाँ से नवोदय से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से निकलते हैं। एक तरीका से नवोदय को आप पावर हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो सैनिक स्कूल यदि आपको खोलने हैं तो सैनिक स्कूल की अलग बिल्डिंग बनाइए। हमें सैनिक स्कूलों से कोई ऐतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से भी एनडीए में सेलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स निकलते हैं। लेकिन आप नवोदयों को सैनिक में मत परिवर्तित कीजिए, क्योंकि नवोदय ऐसा संस्थान है जहाँ निचले से निचला जो है समाज के जो वो हैं छात्र हैं वो जा सकते हैं, या छात्राएं वो जा सकती हैं। तो ये एक तरीका से गरीबों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। और मोदी सरकार ने जो है वो सबसे पहले नवोदय की फीस बढ़ा करके नवोदयों को बाधित करने का काम किया था। जब ये सरकार आई थी तो उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने फीस बढ़ा दी थी। पहले यहाँ पर नवोदय में कोई फीस नहीं लगती थी। गर्ल्स की, एससी एसटी की कोई फीस नहीं थी। सिर्फ जनरल और ओबीसी के जो बॉयज़ थे उनकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक 200 रुपये महीने लगती थी। यानी कि आप 4 साल के देखेंगे तो टोटल एक स्टूडेंट के 7600 रुपये आते थे, जो भी जनरल या ओबीसी का बॉयज़ है। और यदि 7600 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता है। यदि आप गांव में पढ़ते तो 1 साल के 7600 रुपये तो आप जिस गाड़ी से जहाँ पढ़ने जाते उसका किराया आ जाता। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने यही जो 200 रुपये थे वो 600 रुपये कर दिए, और एससी एसटी है उनके लिए शायद मिनिमम 200 रुपये कर दिए। तो एक तरीका से ये नवोदय को बाधित करने का काम था। अब उसके बाद देखा जा रहा है कि यहाँ से जो है वो नवोदय का जो फंड है उसमें भी कटौती की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नवोदय का रिजल्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नवोदय का रिजल्ट है वो हमेशा देश में अव्वल रहता है। नवोदय अपने स्थान पर हमेशा काबिज रहता है, कभी किसी दूसरे स्कूल को वो नहीं आने देता है। यदि हम बीजेपी सरकार की बात करें तो उन्होंने एक भी संस्थान ऐसा नहीं खोला है जहां पर मतलब बच्चों को शिक्षा मिल सके। बस दूसरे की जो योजना है उनको नष्ट करने में लगे रहते हैं। नवोदय विद्यालय वो राजीव गांधी की योजना थी, उन्होंने इसे 1986 से शुरू किया था। और मैं तो एक तरीका से कहूँ कि नवोदय जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर है ना कोई भी जा सकता है और उच्च शिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। और यहाँ के जो टीचर होते हैं वो वेल क्वालिफाइड सेंटर लेवल के टीचर होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा होती है, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मोदी सरकार से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि आपको सैनिक स्कूल खोलने हैं तो नए सैनिक स्कूल खोलिए। और अभी इनके प्लान क्या है? ये प्लान है इनके कि अभी 5 नवोदयों को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया है। फिर ऐसे 5-5 करके सारे जो नवोदयाज हैं उनको ये सैनिक स्कूल बना देंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखो, आप मोदी सरकार को पुराने टाइम मतलब अभी से देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और यदि इस सैनिक और नवोदय वाले मामले में भी देखा जाए तो देखो,
जो नवोदय विद्यालय है उसमें हर समाज के लड़का या लड़की पढ़ने जा सकते हैं, यानी एक तरीका से आप कह सकते हैं अमीर तो कहीं भी जा सकते हैं, यानी इसमें गरीब भी जा सकते हैं। और बीपीएल वाले तो इसमें फ्री पढ़ते हैं, बीपीएल वालों का कुछ नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक तरीका से यहाँ भी जो है ये मतलब पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल से फीस आएगी तो ये पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, ये समाजवाद को खत्म करने की सोच रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जिस शासक ने जनता की नहीं सुनी है, जनता ने उस शासक को भुला दिया है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, मैं आपका विरोध करता हूं। और जितने भी नवोदय वाले हैं उनमें सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेव नवोदय के नाम से कैंपेन चलाओ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय वालों तक शेयर करो। और नवोदय वाले हों या कोई भी हो, जो भी इसे सुने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ से जो है वो देश की नींव तैयार होती है, यहाँ से देश का भविष्य तैयार होता है। आप नवोदय के बारे में शायद नहीं जानते हैं, या जानते हैं जो पढ़े हैं वो अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। नवोदय जो है एक तरीक़ा से सोना है, यहाँ से जो सोना पैदा होता है, और ये जो देश की नींव है एक तरीक़ा से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम नवोदय से निकाल सकते हो, लेकिन मन में से नवोदय नहीं निकाल सकते। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय नवोदय, जय जय नवोदय।